बहनें, हम सभी श्री मंडल सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दोराला मेरठ की छात्राएं हैं एवं नीरा फाउंडेशन की सदस्य है। आज हम सभी आप सभी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण पर एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे मेरे कितने बढ़िया पेड़ है। एक कमला तन्ने भी देखी हूँ मेरे करेले की पेड़, वो बहुत बढ़िया चल रही बात। तो अब उस पर कुछ दिन में करेले आने वाले और मैं तो सोच रही हाय कितना बढ़िया पेड़ है। ओ भाई तुम्हें क्या बताऊं मैं, मेरा जो नीम का पेड़ है ना मैं बहुत ठंडी हवा दे रहा है। लोग बाल में कह रहे हैं एसी लगवा लो एसी लगवा लो, और मैं तो इतनी देखभाल करूँ अपने पेड़ों की, 24 घंटे हरे भरे रहे मेरे पेड़। और रामपाल अरे मैं कह रही मामा मैं कमला जा रहे तीर्थ यात्रा पे 4 दिन को। अच्छा माँ, और मेरे पेड़ जो है उनका ध्यान रखिए। ठीक है माँ। और मेरे करेले की बेल का ध्यान रखिए। ठीक है माँ। उस पे फूल आ रहे हैं वैसे भी, और वो नीम का पेड़ ना उस पर टाइम पर पानी दे दिए। ठीक है माँ। और खाद भी दे दिए, जो मैं पेड़ इतना मैं आऊँ जो सूखे ना ले। ठीक है माँ, तेरे पेड़ को पानी और खाद टाइम से मिलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों की कितनी महत्वता होती है? ये पेड़ पौधे ही होते हैं जो कि हमारे जीवन का अस्तित्व बनाए रखते हैं। इन पेड़ पौधों के कारण ही इस अमूल्य पृथ्वी पर हम जीवन जीने के योग्य हैं। ये पेड़ पौधे ही होते हैं जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें संरक्षित करके रखें। ये मैं कितना अच्छा पेड़ हूँ, हम सभी कितने अच्छे पेड़ हैं। हम सबको ऑक्सीजन देते हैं, हमसे लोगों को फल सब्जियाँ प्राप्त होते हैं। अरे इतना ज्यादा खुश मत हो, आज का मनुष्य बहुत स्वार्थी होता जा रहा है और वह देखना हमें एक दिन काट देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी दादी हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमको रोज पानी देती है और खाद देती है। हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, पर्यावरण रहे संरक्षित हमारा, पर्यावरण रहे संरक्षित हमारा। और भाई रामपाल क्या हाल है? बढ़िया भाई, कहाँ थे तुम सब? और बिजनेस के बारे में क्या सोचा? भाई तू कह रहा था ना एक आइडिया चाहिए बिजनेस के लिए। भाई उसके लिए ना मेरे पास होता है धांसू आइडिया। बहुत जल्दी बताओ भाई क्या आइडिया है? पर उसके लिए हमें जगह की जरूरत होगी। आज जगह तो मेरे पास है ही नहीं। भाई तेरे पास है तो इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे तेरी माँ ने बगीचे में, तो हटवा दे। हाँ मेरी माँ तो घर में लंका लगा देगी, जाते जाते भी उधर गई कि मेरी करेले की बेल को देखता रहिए, उसको पानी वानी देता रहिए। अगर मेरी से ज्यादा बनना तो ठीक है ना? अरे भाई कुछ ना होने का तो कटवा दे। और कौन वाली चाहती कि उसका बेटा करोड़पति बने? तेरी माँ। और तेरी माँ तो 30,000 तक बता रही, क्या पता चलेगा। चल यार तुम कह तो ठीक रहे, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा ना मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने किसी सबस्ती का काम करा। चलो तुम शाम को लक्कड़ हारे को भेजो, मैं आके कटवाऊंगा इन पेड़ों को। हेलो, हाँ राम सिंह भाई कहाँ हैं? भाई तेरे पास टाइम हो तो आ जा जल्दी से, मुझे पेड़ कटवाने। ठीक है तो तू आ जा, मैं घर ही हूँ। हाँ भाई, भाई देख ये खड़े पेड़ इन्हें झट से ही काट दे। मत फैलाओ प्रदूषण, मत फैलाओ प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण, पर्यावरण का करो संरक्षण। खुशी पता वो जो नीम का पेड़ है ना, और उस पर मैंने झूला टांग रखा। अरे अमरूद के पेड़ पे अमरूद पक गए होंगे, अब तक तो बहुत पूरी छुट्टी नहीं रही है मेरे, तो रही इतना। हाँ ठीक है नानी, मैं तो अमरूद खाऊंगी।
चलो रामपाल, रामपाल, हाँ मैं, दोनों को लाने लेके जा रहे हो। माँ क्या करती है? मेरे सारे पेड़ कहाँ गए? माँ मैंने तो कटवा दिए वे। नानी नानी माँ मैं झूला कहाँ से झूलूंगी और अमरूद कहाँ खाऊंगी? अपनी मम्मा से पूछ। मामा तुमने सारे पेड़ क्यों कटवाए? बेटा मैं जब बड़ा भी बिजनेसमैन बन जाऊंगा ना तो तुम्हें माँ ने बहुत सारे फल मंगवाऊंगा और झूला तुम पार्क में जाके झूलना। पेड़ पर कहाँ मजा आता है झूला झूलने में? नहीं बोले तो पेड़ चाहिए। बेटा बता दे, तन्ने मेरी आवाज़ एक बात सुनी? माँ सारी तो सुनो। सारी सुना है तू? तो पेड़ कटवाने को मना करी थी मैंने, वो तो ना सुनी तन्ने। माँ मुझे बिजनेस चलाना है और उसके लिए मुझे जगह की आवश्यकता है। बता मैं उसे सामान कहाँ रखूंगी? फैक्ट्री से नहीं मुझे नो बताते जब मेरे के बगीचे में मिली जगह ना सामान रखने की, और कहीं जगह थी नहीं इसलिए मैंने बगीचा कटवाया। इस छोरे को कुछ नहीं हो सकता। इस छोरे का ना खड़े छोरों का भी कुछ नहीं हो सकता। ये भी तो बिजनेसमैन बने फिरे हैं। सारे बगीचे की नाश कर बिल्कुल। इन्हें अमरूद का पेड़ भारी दिख रहा था, वो जो ऑक्सीजन दे रहा था, हवा दे रहा था, छाया दे रहा था और फल भी दे रहा था। माँ तो हवा की बात क्या कर रही? हवा के लिए तो अंदर एसी है, एसी की हवा लेना तू। यो पिटना चाह रहा। मैं वैसी घूमना चाहिए तीर्थ यात्रा पे से मेरा खून खोल रहा। अरे इन्हें मुझे इतना गुस्सा दुआ रखा। अगर तुम सब ना बैठे रहते ना यहाँ, इसके ऐसा बजते टांग तोड़ देती मैं इसकी। माँ तू पेट पेट वक्त की बात ना कर। आजकल तो रेडीमेड फूल मिला, मैं तेरा बगीचा उसे सजवा दूंगा। बता तू चला जा, जो चला जा। तू मेरा सिर में दर्द ना करे, तू चला जा। ठीक है। उठा जाएगा बेमतलब। माँ तुझे खंबे खाली गरम हो रही, तुझे ना पता बिजनेस के फायदे। बता अब वो देवती आ रही अमरूद अमरूद कर रही। बता अब तो चला गया अमरूद बिना जलाए के लिए बाजार से। अब मरी जाना पड़ेगा। मुझे तो नू चिंता हो रही। कल में तो अपने पेड़ पे झूला ना डालन देवे और वो लौंडिया कहाँ झूल लेगी? वैसी जान को आफत आई रही, इतनी शैतान है ये। घर जाके अपनी दद्दी को चूल्हे लगा लेगी। मैं नन्नी के तो झूला देना। अब अमरूद लाऊं उसके लिए बाजार तक, पर क्या करूं? मुझे बहुत दुख हो रहा। मेरे करेले की बेइज्जती, पता वो मैंने जरा सा बीज लगाया था और अमरूद का तो इतना सा पेटा था, वो मैंने जो बोया था। इतना दुख हो रहा मुझे। अब क्या करूं? रहना अब तो कुछ नहीं आ सकता, न मैं वापस आ सकते। पता नहीं ये औलाद कैसी पैदा हो जाए, एक भी बात नहीं मान सकते। नानी अब कितनी देर में जाओगे? मेरे लिए अमरूद लेकर आओ बाजार से। बब्बू ला रही हूँ, काय को भड़क रही है? तो मामा ने पेड़ क्यों कटवाए हैं? मुझे तो गुस्सा आई ना रहा पेड़ों पर कटने में। तुझे ज्यादा झूले की लग रही? तो झूला झूलने में मजा नहीं आता क्या? कब लगे झुला के ले आऊंगी मैं। चल मैं तो वैसी हराम ही इतनी, मैं नहीं झूलने देगी। चल कोई नहीं, मैं कह दूंगी उससे, वो कुछ ना कहने की वजह। ठीक है। अब बचाओ हमारा लग रहा है, हमारा झूला डाल दिया, हमारा लग रहा है अमरूद। तुम भी तो ऐसी हो, तुम भी तो ना दो फिर। कल कोई बात बना दोगी कि अमरूद लेगी वो तोड़ के। बिल्कुल दे दिया, आओ चलो। अरे भाई तो रामपाल की माँ से क्या होगी? उठा लो जल्दी। रामपाल को फोन कर दो। रामपाल तेरी माँ को चक्कर आ गया, हम घर लेकर आ रहे हैं, जल्दी आ घर। पता नहीं क्या हुआ, जल्दी घर आ। अरे यार ठीक है, आ जाओ घर बोलो। क्या हुआ माँ को? अरे भाई कुछ नहीं, मार्केट में जा रहे थे, हम रास्ते में। अब तक डॉक्टर नहीं आया? नहीं भाई, डॉक्टर कॉल। हेलो हेलो, आप डॉक्टर रामिया? यस मैम, प्लीज जल्दी मेरे घर पर आ जाइए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओके आई एम कमिंग। हेलो डॉक्टर। हेलो, लेट मी टेक द पीस।
ओह माय गॉड, आपकी माँ तो न्यूमोनोफ्लोरेशन की लास्ट स्टेज पर है। इनको सांस की भयंकर बीमारी हुई है। मैं कुछ दवाई लिख दे रही हूँ और कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर का जल्द से जल्द इंतजाम कर लें। और वैसे कोई चिंता की बात तो नहीं है? वैसे चिंता की बात तो है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा है उसका अगर आप ध्यान रखें तो सही रहेगा। ओके मैम। दवाई टाइम। हेलो भाई विशाल, मैं माँ के पास हूँ, तुम दवाई लेके आओ। हम ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करते हैं। तो ऐसे करो, तुम ऑक्सीजन लेने जाओ, मैं माँ की दवाई लेके आता हूँ भाग के। तो देखा आपने कि कहाँ पहले हमने इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आज एक हमने ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ हमारा जीवन इनके बिना संभव ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम मानवीय क्रियाओं के कारण ही हो रहा है। विकास की दौड़ में आज का मानव इस कदर अंधा हो गया है कि वह यह भी नहीं देख पा रहा कि वह अपने विकास के चलते इन मासूम पेड़ पौधों का कितना हनन कर रहा है, और इसके जितने भी दोष होंगे इनका सामना हमें ही करना होगा, जो कि पूर्णतः गलत है। इसलिए हमें अपने पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इतना दुख तो मुझे कभी ना हुआ। मैंने छोटे से पल्ले पे मेरे पेड़, और तब मैं ये बताऊं, मेरे पेड़ होते तो मुझे ऑक्सीजन से मिली जाती। फेरी में इतनी बढ़िया हवा लगा है वहाँ पेड़ के नीचे, और पता चिड़िया भी चहक है वहाँ तो। और बस तब मैं ये बताऊं, मैं मेरे तो सदमा सा लग रहा जब तक मेरे पेड़ कट गए। ऐसा लगा जैसे मेरी औलाद चली गई हो अब समय तक। माँ, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर ले, ज्यादा बात मत करें। अब तू आराम नहीं करने तो आराम कैसे लगेगा? हेलो राहुल, वो मैं ये कह रही थी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का इंतजाम हो चुका है हमारे एरिया से। जल्दी आओ भाई, जल्दी। माँ, माँ क्या हुआ? माँ हमें छोड़ के चली गई। माँ अपने आप को संभाल भाई, संभाल। एक काम करो, आप इनके पास रुको, हम लकड़ी का इंतजाम करने जाते हैं। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपकी बात नहीं सुनी बिल्कुल भी।